हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का बुक का पार्ट बी जो है सेकंड सेक्शन जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसी का इंग्लिश में है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स चैलेंजेस या फिर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा और आप चाहे तो इसे नोट डाउन करते जाइए अपने नोटबुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। हिंदी में तो मैं करा ही रही हूँ, साथ साथ इंग्लिश में भी करा रही हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम के हो आप या फिर इंग्लिश के हो या हिंदी के, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हर कोई इसे पढ़ पाए समझ पाए। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शंस दिए हैं आपको 4 ABCD, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा कथन गलत है भारत विभाजन के बारे में। ऑप्शन ए है, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। द पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज अ रिजल्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी। ऑप्शन बी है, धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। टू प्रोविंसेस पंजाब एंड बंगाल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसमें से जो सेंटेंस गलत है वो आपको चूज करना है। ऑप्शन सी है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। देयर वॉज नो कंसिस्टेंसी बिटवीन ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ऑप्शन डी इज, विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑल्सो इंक्लूडेड दैट देयर वुड बी अ स्वैप ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो इसमें से कौन सा होगा करेक्ट आंसर, यानी कि गलत जो सेंटेंस है इसमें कौन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ऐसा कुछ भी नहीं था कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ठीक है, द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑल्सो इंक्लूडेड दैट देयर वुड बी अ स्वैप ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ये गलत है। इसमें आपसे यही पूछा गया था कि गलत कौन है इसमें से, है ना, कौन सा सेंटेंस गलत है आज़ादी के बारे में। तो यही है कि दोनों देशों के बीच में आबादी की अदला बदली नहीं होना था। ठीक है, so option D is the correct answer for this question. Now question number 2 is, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक समुदाय कौन है। Who is the largest religiously minority community of India। आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा धर्म के आधार पर जो है अल्पसंख्यक समुदाय कौन है, माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन है। तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कम्युनिटी। ऑप्शन बी इज ईसाई समुदाय, क्रिश्चियन कम्युनिटी। ऑप्शन सी सिख समुदाय, सिख कम्युनिटी। या फिर ऑप्शन डी जैन समुदाय, जैन कम्युनिटी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुस्लिम समुदाय मुस्लिम कम्युनिटी। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम समुदाय है। मुस्लिम कम्युनिटी इज द लार्जेस्ट रिलीजियसली माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ इंडिया। So option A is the correct answer for this question. मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। Who was the first deputy prime minister of India। इसके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी राजा हरि सिंह या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर for this question. सरदार वल्लभ भाई पटेल was the first deputy prime minister of India। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया वॉज साइंड बाई। भारत में कश्मीर के प्रवेश या विलय पर हस्ताक्षर किए गए थे, किसने किया था। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है हरि सिंह, ऑप्शन बी करण सिंह, ऑप्शन सी नेहरू या ऑप्शन डी शेख अब्दुल्ला। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हरि सिंह। भारत में कश्मीर के प्रवेश या विलय पर हस्ताक्षर हरि सिंह ने किए थे। कश्मीर एक्सेशन टू इंडिया वॉज साइंड बाई हरि सिंह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हरि सिंह।
5th नंबर क्वेश्चन है, नेशन बिल्डिंग इज अ, राष्ट्र निर्माण है। ऑप्शंस दिए देखिए, 1 डायमेंशनल अप्रोच, एक आयामी दृष्टिकोण है। 2 डायमेंशनल अप्रोच, 2 आयामी दृष्टिकोण। 3 डायमेंशनल अप्रोच, 3 आयामी दृष्टिकोण, या फिर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, बहुआयामी दृष्टिकोण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 डायमेंशनल अप्रोच, 3 आयामी दृष्टिकोण। राष्ट्र निर्माण 3 आयामी दृष्टिकोण है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेशन बिल्डिंग इज द 3 डायमेंशनल अप्रोच। 6th नंबर क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? विच स्टेट वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? इसके ऑप्शंस दिए हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए, क्योंकि भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की ही रचना हुई थी। आंध्र प्रदेश वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज फॉर्म्ड ऑन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, कब हुआ था? ऑप्शंस दिए ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नवंबर 1, 1956 यानी 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया? ऑप्शंस दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राधा कृष्णन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। डैश प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। भारत में रियासतों के एकीकरण में डैश ने प्रमुख भूमिका निभाई। आपको बताना है किसने भारत की रियासतों की एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी। हु प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया, यही आपको बताना है। सरदार पटेल, सरदार पटेल, SARDARPATEL, सरदार पटेल। सरदार पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी किस चीज में? सरदार पटेल ने भारत में रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी रियासतों के एकीकरण में। ठीक है, सरदार पटेल प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। फिल इन द ब्लैंक्स करा रही है। 10 नंबर है, डैश वॉज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। डैश भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था। कौन सा राज्य जो भाषा के आधार पर सबसे पहले बनाया गया? आंध्र प्रदेश। अभी मैंने बताया था आपको MCQ में भी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। आंध्र प्रदेश, हिंदी इंग्लिश दोनों को बता रही हूँ मैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था। ठीक है, अब 11th नंबर देखिए, पंजाब वॉज डिवाइडेड इनटू डैश डैश एंड डैश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। पंजाब को भाषा के आधार पर किसमें किसमें बांटा गया? एक तो पंजाबी बोलने वालों को पंजाब, हिंदी बोलने वालों को हरियाणा, और उसके बाद पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोग को हिमाचल प्रदेश में बांट दिया गया। तो यहाँ पे होगा पंजाब को भाषा के आधार पर पंजाब, हरियाणा और किसमें? हिमाचल प्रदेश, 3 हिस्सों में बांट गया था। हिमाचल प्रदेश में विभाजित किया गया था। जो पंजाबी बोलते थे उनको पंजाब में, और जो हिंदी बोलते थे उनको हरियाणा, और जो पहाड़ी भाषा बोलते थे उन्हें हिमाचल प्रदेश में विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है। गोवा वाज अ कॉलोनी ऑफ डैश। गोवा डैश का उपनिवेश था। गोवा पर कौन राज कर रहा था? कौन था उपनिवेश गोवा के ऊपर? तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा पुर्तगाल। गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था, और इंग्लिश में लिखिएगा पोर्तुगीज, PORTUGUESE। गोवा वॉज द कॉलोनी ऑफ पोर्तुगीज। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? हु साइंड द मर्ज लेटर ऑफ कश्मीर इन इंडिया? इसके ऑप्शंस दिए है, माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजा हरि सिंह। इसका करेक्ट आंसर है राजा हरि सिंह। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो गया था। राजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। राजा हरि सिंह साइंड द मर्जर लेटर ऑफ कश्मीर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 इज, हैदराबाद का निजाम 1947 ईस्वी के विभाजन में क्या घोषणा किया? हैदराबाद का जो निजाम है उसने क्या घोषणा किया था 1947 ईस्वी के विभाजन में? व्हाट डिड द निजाम ऑफ हैदराबाद अनाउंस इन 1947 इन पार्टीशन? 1947 के विभाजन में, पार्टीशन में हैदराबाद के निजाम ने क्या अनाउंस किया था, क्या घोषणा किया था? इसके ऑप्शन दिए हैं, पाकिस्तान के साथ रहेंगे या फिर भारत के साथ रहना पसंद करेंगे। ऑप्शन सी है स्वतंत्र रहेंगे या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा था निजाम ने हैदराबाद के? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि 1947 के विभाजन में हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। उनको ना तो पाकिस्तान के साथ रहना था ना भारत के साथ रहना था, वो चाहते थे कि स्वतंत्र रहेंगे, इसलिए उन्होंने घोषणा किया था, अनाउंस किया था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इसके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी राधाकृष्णन या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सरदार पटेल थे। गवर्नर जनरल सरदार पटेल वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन? इसके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी सरदार KN पन्नीकर, ऑप्शन सी पंडित हृदयनाथ कुंजरू या ऑप्शन डी न्यायमूर्ति फजल अली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, उसमें पूछा गया था कि राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति फजल अली। अब पूछा गया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इसके ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी CR दास, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाग्यवधू से चिर परिचित प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? हु गेव द स्पीच नेम्ड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी? किसने दिया था ये स्पीच, भाषण? इसका ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ये जो स्पीच है भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो है भाषण, वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? विच लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शंस दिए इसके, अंग्रेजी, इंग्लिश, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू या फिर ऑप्शन डी भोजपुरी। इसका करेक्ट आंसर है हिंदी। ठीक है, ऑप्शन बी हिंदी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। हिंदी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड? ऑप्शंस दिए हैं 1953, 1954, 1955 या फिर 1952। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1952। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 इज, स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़ों की संख्या सन 1947 में कितनी थी? व्हाट वाज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट्स इन 1947?
670, 655, 556 या 565। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 556। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्वतंत्र हैसियत रखने वाले रजवाड़े की संख्या सन 1947 में 556 थी। There was 556 independent princely states in 1947। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वॉज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर्म्ड इन 1953। इसके ऑप्शंस दिए हैं तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या तमिल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तेलुगु। तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर्म्ड इन 1953। ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था। ऑप्शन दे देगा 4। आपको याद रखना है कि 1953 में हुआ था, ठीक है, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत पाकिस्तान विभाजन का आधार क्या बनाया गया? मतलब किस आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ये बताना है आपको। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान? ऑप्शंस दिए है भाषाई आधार यानी भाषा के आधार पर। ऑप्शन बी है जातीय आधार यानी जात के आधार पर। ऑप्शन सी है धार्मिक बहुसंख्या का अधिकार यानी जो धर्म ज़्यादा है उस हिसाब से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धार्मिक बहुसंख्या का आधार पर। भारत पाकिस्तान का विभाजन क्या हुआ था? धार्मिक बहुसंख्या यानी जो धर्म ज़्यादा थे, हिंदू मुस्लिम, उसी के आधार पर विभाजन हुआ था। हिंदू जो थे भारत में रहना चाहते थे और पाकिस्तान में मुसलमान, तो हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है, सन 2000 में कौन से 3 राज्य बने थे? विच 3 स्टेट्स वर फॉर्म्ड इन 2000? इसका ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल जिसका नाम है अभी उत्तराखंड। ऑप्शन बी है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, या फिर ऑप्शन डी बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल जिसे अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल। सन 2000 में तीनों ये राज्य बने थे, ठीक है। झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तरांचल स्टेट्स वर फॉर्म्ड इन 2000। मेघालय का निर्माण कब हुआ? व्हेन वाज मेघालय फॉर्म्ड? ऑप्शंस दिए 1971, 1972, 1973 या फिर 1974 में। इसका करेक्ट आंसर है 1972 मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेघालय वॉज फॉर्म्ड इन 1972। मेघालय का निर्माण 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? व्हाट वाज द रूलर ऑफ हैदराबाद कॉल्ड? राजा बोलते थे, किंग या निज़ाम या शासक, द रूलर या फिर बादशाह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी निज़ाम, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद के जो शासक होते थे ना उनको निज़ाम कहा जाता था। द रूलर ऑफ हैदराबाद वॉज कॉल्ड निज़ाम। पहले एमसीक्यू में मैंने बताया था ना हैदराबाद के निज़ाम, आपका एमसीक्यू में आया था। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो पिछले वीडियो देख लीजिए, 12th पॉलिटिकल साइंस, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रही हूँ। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप और क्लासमेट से शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।